नमस्कार दोस्तों, कॉस्मॉस पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। कॉस्मॉस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इसमें हम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड करने वाले हैं और उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ये कॉस्मॉस पब्लिकेशन के द्वारा कुछ पब्लिश बुक है, आप देख सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें कॉस्मॉस पब्लिकेशन पब्लिश करता है, तो आप उन्हें मार्केट से खरीद सकते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। तो इसमें हमने कुछ फैक्ट इंक्लूड किए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949, और इसी वजह से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने के लिए डे चुना गया। अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया, तो वो है 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पर भी मनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब से मनाना स्टार्ट किया गया, तो आप देख सकते हैं 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाना शुरुआत की गई। और 2015 से पहले अगर हम देखें क्या मनाया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन डे की जगह 26 नवंबर को, तो आप देख सकते हैं लॉ डे मनाया जाता था। तो ये डे मनाने का सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे टॉपिक दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने PAN2 नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पैन कार्ड है। हमारा जो पैन कार्ड है कुछ अभी इस तरीके से दिखता है। तो इसी पैन कार्ड में एक सर्विस या एक अपडेशन किया जा रहा है। इस पैन कार्ड में अब QR कोड डाला जा रहा है, जिससे ये पैन कार्ड अब ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा, ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ इसे यूज़ किया जा सकता है और गवर्नमेंट इसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकती है अपने फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट या फ्यूचर जो भी स्कीम्स वगैरह से जोड़ने के लिए इस पैन कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर पाएगी, जब ये पैन कार्ड QR कोड इनेबल हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट कुछ 1500 करोड़ इस पे खर्च कर रही है। आप अपना भी पैन कार्ड, QR कोड इनेबल पैन कार्ड थोड़े दिनों बाद जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट से नया मंगा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना QR कोड बेस पैन कार्ड मंगा सकते हैं। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, सिंपल सा इस प्रोजेक्ट को लाने का एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसे गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, और इसके साथ ही जो भी पैन कार्ड से रिलेटेड इनसिक्योरिटी थी, अब उस सिक्योरिटी को गवर्नमेंट थोड़ा QR कोड के मदद से बढ़ाना चाहती है। अब हमारा नया करंट अफेयर है, जैसे कि आप देखा होगा आपने कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, और इसके साथ ही वन नेशन अब वन सब्सक्रिप्शन की बात की भी की जा रही है। तो ये कैसा प्रोजेक्ट है, ये किससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो आप देखेंगे ये जैसे PhD स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग जो भी रिसर्च से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं या जनरल पब्लिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट ला रही है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम से, जिसमें गवर्नमेंट को 6000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर इनिशिएटिव है, और इसमें ये कितने सालों के लिए चलेगा, ये जो फंड जो भी यूज़ किया जाएगा वो 3 इयर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसमें और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि ये किसके लिए लाया गया है, तो आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लैबोरेटरीज है यूनियन गवर्नमेंट की, उनके लिए ये स्कीम्स लाई गई है। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन स्टूडेंट या कैंडिडेट को होगा जो आर्टिकल और जनरल पब्लिश करना चाहते हैं और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेहतर मदद मिले, तो उन्हें ये फ़ायदा होगा। तो इसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है
कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट के लिए लाया गया है, आर्टिकल और जर्नल पब्लिश करने के लिए, या हम जो भी रिसर्च करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से मदद प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए लाया गया है। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कितना करोड़ का अलोकेशन किया गया है, कितना बजट दिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, और इसके साथ ही ये कितने सालों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 3 सालों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो इस महोत्सव के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा न्यूज़ में, या आपके करंट अफेयर में आपने कई बार पढ़ा होगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप कई सालों से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तो आपने इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है या वहाँ पर मनाया जाता है। और इसके साथ ही इसको इनिशिएट किसने किया था, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे इनिशिएट किया था। और जैसे कि आप नाम से ही पता चलता है कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये गीता से रिलेटेड एक महोत्सव है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा होगा, जो भी कार्य किए जा रहे होंगे, जो भी प्रोग्राम इसमें या जो भी मंच बनाया होगा, जो भी सारी चीज़ें हो रही होगी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट होकर भगवत गीता से रिलेटेड ही होगी। तो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखने जैसा है, तो वो है इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कुरुक्षेत्र हरियाणा, और किस गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो ये है इंडियन बिलियनियर एंड इसार ग्रुप को फाउंडर शशि रुइया पास अवे एट 81। तो आप ये देख सकते हैं, ये है शशि रुइया जी, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। इन्होंने इसार ग्रुप के अलावा और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना एक महत्व और अपना इम्पोर्टेंस बनाकर इनकी डेथ हुई है। तो आप देख सकते हैं इनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं फिक्की में इनका रोल था, ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर वगैरह थे, और इसके साथ ही ये चेयरमैन रहे हैं इंडो यूएस जॉइंट बिजनेस जो काउंसिल हुई थी, उसके चेयरमैन रहे हैं। और इसके साथ ही ये मेंबर भी रहे पीएम इंडो यूएस सीओ फोरम के। और इसके साथ ही और भी बहुत सारी कमेटी या इंस्टीट्यूशन थे जिसके ये पार्ट रहे हैं, तो वो हमने सारी इंक्लूड नहीं की है क्योंकि आपसे वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछने के चांसेस है। पर आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक जो बिजनेस मैन थे इसार ग्रुप से रिलेटेड, तो या इसार ग्रुप के जो को फाउंडर थे उनका क्या नाम है, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो आप याद रख सकते हैं, शशि रुइया इनका नाम है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है नेशनल मिल्क डे। तो आप देख सकते हैं ये इवेंट इनके ऑनर में मनाया जाता है। तो ये 103rd बर्थ एनिवर्सरी थी वर्गीस कुरियन की, इनके ऑनर में ये डे मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। जो हमारे वर्गीस कुरियन है, तो वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया के रूप में भी पहचाना जाता है, और इसके साथ ही इन्हें द मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका डेयरी के प्रति जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी के तहत इन्हें बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। और इन्होंने हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइट रिवॉल्यूशन में जो इनका योगदान रहा है, उसकी वजह से इन्हें याद किया जाता है। हमारा जो भी प्रोडक्शन बढ़ा है मिल्क में, उनमें इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट करंट अफेयर है 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क यूएसए में ये आयोजित किया गया था। और इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सारे अवार्ड देते हैं, लेकिन मैंने केवल एक ही अवार्ड को इसमें इंक्लूड किया है, वह है बेस्ट ड्रामा सीरीज़ अवार्ड, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ की एक ड्रामा सीरीज़ है द नाइट मैनेजर, इसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो जीत नहीं पाई। जो बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड है वो किसने जीता है, ड्रॉप्स ऑफ गॉड ने। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। और ये जो द नाइट मैनेजर है, तो नाइट मैनेजर पहला भारत का ऐसा शो है जो इस अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था। और इस अवार्ड के जो होस्ट थे वो हमारे इंडिया के कॉमेडियन वीर दास थे, पहले इंडियन है जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड में जाकर होस्ट बने थे।
इसके पहले अगर हम देखें कि बेस्ट ड्रामा सीरीज़ अवार्ड किसे मिला था हमारे इंडिया के किसी शो को, तो आप देख सकते हैं दिल्ली क्राइम को ये मिला था। दिल्ली क्राइम को ये 2020 में मिला था। ये पहला इंडियन शो था जो इस अवार्ड को पाया था, उन्होंने बेस्ट ड्रामा सीरीज़ अवार्ड की कैटेगरी में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं लेबनान्स यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स आर फेसिंग थ्रेट। मतलब यूनेस्को ने लेबनान की कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन पर थ्रेट की आशंका जाहिर की है। जैसे कि आप देख सकते हैं उनके नाम लिखे हैं बाल्बेक, टायर और अंजर। तो ये इनकी कुछ फ़ोटो है जो यूनेस्को का कहना है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट थ्रेट के दायरे में आ रही है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन ऐसा बनाकर कि बाल्बेक, टायर और अंजर किस टाइप के टर्म है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या कोई वाटर टैंक के नाम है या फिर किसी सिटी के नाम है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एबॉलिसिस गार्बेज टैक्स। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये गार्बेज टैक्स को ख़त्म कर दिया है। ये गार्बेज टैक्स इसके पहले जो गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश में, YSRCP जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये टैक्स को लागू किया था। जगनमोहन जी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये टैक्स को लागू किया था। तो इसी को चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या चंद्रबाबू नायडू के लीड में इसे ये गार्बेज टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। तो उनका एम क्या है, वो पब्लिक पर जो भी फाइनेंशियल बर्डन लग रहा था इस टैक्स की वजह से उसे कम करना चाहते हैं, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें जुड़े हुए हैं उनको वो उनकी छानबीन करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। उसके बाद शायद ये दोबारा इस स्कीम को लागू करें या इस टैक्स को लागू करें। तो चलिए हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है अब कोई बहाना नहीं कैंपेन। तो ये करंट अफेयर किससे जुड़ा है? तो आप देख सकते हैं ये है जेंडर बेस्ड जो भी वायलेंस होता है वो सारे वायलेंस को ख़त्म करने के लिए अब कोई बहाना नहीं कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ये किसने लॉन्च किया है? तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसके साथ किसका सपोर्ट है? तो यह है यूनाइटेड नेशन वुमेन का। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इस करंट अफेयर में? आप देख सकते हैं कि अब कोई बहाना नहीं ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि ये अब कोई बहाना नहीं किस उद्देश्य के साथ लागू किया गया है? तो आप देख सकते हैं जेंडर बायस जो भी वायलेंस होता है उसे ख़त्म करने के लिए लागू किया गया है। तो इसी के साथ आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर ख़त्म होते हैं, और कल भी हम दोबारा आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी तरीके से आगे हम मंथली करंट अफेयर भी लेकर आएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम आगे भी वीडियो बनाएं और आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है और आपको अच्छी सक्सेस दिलाने में हेल्पफुल रहे। तो चलिए, धन्यवाद।